नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शाहरुख खान पर लगा बदसलूकी का आरोप। वानखेड़े स्टेडियम के सुरक्षा अधिकारियों से की धक्का मुक्की। स्टेडियम में घुसने पर पाबंदी की मांग, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर लोकसभा में बहस। गृह मंत्री चिदंबरम ने भोजपुरी में कहा, वे सबकी भावना समझते हैं। लोकपाल पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। लोकायुक्त के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। 21 मई को राज्यसभा में आ सकता है लोकपाल बिल। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो विवाद हुआ था, उसमें शाहरुख खान पर केस दर्ज कर लिया गया है। मरीन ड्राइव में ये थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीटीआई के हवाले से यह खबर आ रही है कि शाहरुख खान के खिलाफ धारा 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले इस विवाद पर सफाई देने शाहरुख खान मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने शराब नहीं पी रखी थी और उनके बच्चों के साथ बदसलूकी हुई थी। शाहरुख खान का आरोप है कि झगड़ा उन्होंने नहीं, बल्कि एमसीए के अधिकारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है। शाहरुख के मुताबिक वे माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि एमसीए के अधिकारियों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि धारा 323 और धारा 506 के तहत शाहरुख खान के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में ये केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि आज ही मुंबई पुलिस मन्नत पहुंची हुई थी। मन्नत शाहरुख खान का निवास स्थान है। मुंबई पुलिस ने शाहरुख खान से जो ये कल विवाद हुआ था, उसके बारे में पूछताछ भी की है। तो इस वजह से एमसीए के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि शाहरुख खान ने उनके साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की और यहाँ तक कि मारपीट की धमकी दी और उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद मुंबई पुलिस अभी से कुछ समय पहले ही मन्नत, जो शाहरुख खान का निवास स्थान है, वहाँ पहुँची थी शाहरुख से पूछताछ करने के लिए। और कुछ ही समय पहले मुंबई पुलिस ने वानखेड़े स्टेडियम विवाद मामले में शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज हो गया है मरीन ड्राइव थाने में। धारा जो है 323 और 506 के तहत केस दर्ज हुआ है। पीटीआई के हवाले से यह खबर है। और इसी बीच आपको बता दें कि शाहरुख खान ने मीडिया के सामने आकर के ये सफाई दी कि इस पूरे मामले में उनकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि जो सिक्योरिटी अधिकारी हैं, उन्होंने ही शाहरुख खान और उनके बच्चों के साथ बदसलूकी की है। तो इस तरीके से ये विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उधर शाहरुख ने ये पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उन पर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि शराब के नशे में उन्होंने बदसलूकी की, ये पूरी तरह से निराधार आरोप है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वे किसी भी तरह से कोई भी माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। भी बहुत बदतमीजी से बातें कर रहे थे और मैं अकेला था, तो वो कुछ 20-25 उनके ऑफिशियल्स थे। एक थे छोटे से साहब जो ऐनक पहने हुए थे, तो वो बहुत बदतमीजी से गालियां दे रहे थे। और जब मैं उनको एक्चुअली पकड़ने के लिए गया, तो वो इन बाकी सबके पीछे छुप गए। एंड आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, आई जस्ट गोइंग टू पिक अप माय चिल्ड्रन एंड I think we know what good behavior in public is, but I don't think that gentleman should have spoken to me like that at all, and that's completely unpardonable as far as I'm concerned. Children are aware of that. Side में खड़े थे, सब बच्चे एक बॉल के साथ खेल रहे थे, लड़कियां भी छोटी, और मैं ऊपर से भागते हुए नीचे आया, वहाँ पे एक सिक्योरिटी के थे या क्या थे, उन्होंने बच्चियों को हाथ से ऐसे खींचा, तो मैंने उनको कहा इनको हाथ मत लगाइए, हम लोग यहाँ पे रहने नहीं आए हैं, वैसे ही हम जा रहे हैं। उधर आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि वे मामले की पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बाद क्या स्थिति है और पुलिस का भी बयान आ जाएगा, उसके बाद में आपको Sir, but he's been banned from MCA. The report is that Shah Rukh Khan has been banned from entering. so far no decision has been taken. Okay. So I don't think unnecessarily this is being done. So what I'll be doing, I have solicited the report from the MCA and we'll have to take the version of franchisee also. Then only I can react on it. MCA ban, ban decision of ban is always taken by the working committee. Right, sir. So I'll be discussing with the president of MCA, Mr. Vilasrao Deshmukh also. Sir. Then we'll come back to it. पर बात करके बताऊंगा, विलासराव जी से बात करूंगा, MCA से भी, फ्रेंचाइजी से भी, सबका पक्ष जानने के बाद फिर आपको बताऊंगा। आपने रिपोर्ट मंगाई है दोनों फ्रेंचाइजी और उधर पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम से वे बेहद दुखी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शाहरुख ऐसा कर सकते हैं। वहीं आजाद ने बीसीसीआई को इन सब के लिए आड़े हाथ लिया। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं, बहुत दुखी हूं जिस प्रकार की परिस्थिति इस समय आईपीएल की बनी हुई है, चाहे विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का मामला हो या फिर मैच फिक्सिंग की बातें होती रही हैं, स्पॉट फिक्सिंग की बातें हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह मानना संभव ही नहीं है कि शाहरुख खान शराब पी के आ सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर बहस हुई। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आश्वासन दिया कि संसद के मानसून सत्र में भोजपुरी पर बिल लाया जाएगा। इन सब के बीच सदन में सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब चिदम्बरम ने भोजपुरी में कहा कि रउआ सबके भावना समझातानी, यानी मैं आप सबकी भावना समझता हूं। Made out a very strong and powerful case for inclusion of Bhojpuri in the 8th schedule. I'm at a disadvantage. I wish I could have replied at least in Hindi. हम रावा सबके भावना समझा थानी, हम रावा सबके भावना समझा थानी। वहीं आज डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति में सुधार देखने को मिला। एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 54 रुपए 32 पैसे दर्ज की गई। कल रुपए का रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। कल रुपए भी डॉलर के मुकाबले 5 महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं आज भारतीय शेयर बाजार में सुधार देखने को मिला। आज बॉम्बे शेयर मार्केट में बाजार खुलते ही सेंसेक्स में कल के मुकाबले तेजी देखने को मिली। उधर बजट सत्र के बाद एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ सकती है। 22 मई को बजट सत्र के बाद पेट्रोल के दाम में 5 रुपए और डीजल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार रसोई गैस पर दी जा रही सब्सिडी को भी खत्म कर सकती है। तेल कंपनियों का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रति लीटर पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 7 रुपए का घाटा हो रहा है। तेल कंपनियां लगातार सरकार पर दाम बढ़ाने के लिए दबाव बना रही हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि या तो सब्सिडी कम की जाए या फिर एक्साइज ड्यूटी को हटाया जाए। सरकार डीजल पर सब्सिडी खत्म करने का मन बना चुकी है, लेकिन सहयोगी दलों के दबाव के आगे वो फैसला नहीं कर पा रही है। उधर लोकपाल पर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्यों के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति के प्रावधान को लेकर लोकपाल विधेयक से अलग करने का फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर सहमत हो गई है। सरकार 21 मई को लोकपाल विधेयक राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार इस प्रावधान को हटाने पर भी सहमत है कि लोकपाल को पद से हटाने के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता है। नए प्रावधान में यह भी व्यवस्था है कि दोनों सदनों के यदि 100 सांसद लोकपाल के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट पद से हटा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी लोकसभा विधेयक में आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न दलों से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यदि सरकार लोकपाल विधेयक को राज्यसभा से पारित करवा भी लेती है तो उसको लोकसभा में पास कराने का समय नहीं होगा, क्योंकि संसद का बजट सत्र 22 मई को समाप्त हो रहा है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ।